बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाश्ते की ऐसी रेसिपी जो कि बहुत आसान भी है और बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम वक्त में बिल्कुल सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाश्ते की रेसिपी। तो क्या करना है, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ठीक है। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम क्या करेंगे, एक बर्तन के अंदर हम डालेंगे 1 अदद अंडा। जी हाँ, सिर्फ एक अंडे की मदद से हम ये नाश्ता बनाने जा रहे हैं। एक छोटे साइज़ की बारीक बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। एक छोटे साइज़ की बारीक बारीक हमने इसको कद्दूकश कर लिया है गाजर को, ठीक है। एक छोटे साइज़ की गाजर को कद्दूकश करके वो आपने डाल देना है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 अदद बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें डालिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की चॉप की हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। अच्छा, आप शिमला मिर्च या गाजर जो भी सब्जियां मैंने ऐड की हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद या घर में नहीं है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। चाहे तो चम्मच ले लें, चाहे तो ये अंडा फेंटने वाला विपर जो होता है मिक्स करने वाला चीज़ों को, ये मिक्स कर सकते हैं इसकी वजह से। यहाँ पर देखिए अंडे की झाग बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे जो कि बहुत ही आराम से घर से मिल जाती हैं, घर में मौजूद होती हैं। तो 1 कप ले लेंगे हम मैदा। जी हाँ, 1 कप मैदा लेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 कप मैदा। हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल सकते हैं। और आधा छोटा चाय का चम्मच हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। नहीं है तो आप लाल मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है। तो सब चीज़ों को यहाँ पर मिला लेंगे चम्मच की मदद से। बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच दूध ले लेंगे, यानी कि 1/4 कप दूध ले लेंगे। दूध हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे। पहले हमने क्या किया, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हमने दूध ऐड करके हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। तो दूध जितना जाएगा ना मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो पहले हमने 1 से 1.5 चम्मच डाला, वो कम पड़ा तो थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ टी स्पून और डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को आपस में इकट्ठा कर लेंगे। तो दूध जितना लगा है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फिलहाल आप देखें डो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुकी है। आप चाहें तो इसमें 1 या 2 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं अगर बच्चों को पसंद है आलू, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दूध यहाँ पर तकरीबन मतलब 1/4 कप में से भी आधा बच चुका है। अब हम क्या करेंगे, चकना बेलना लेंगे। उसी टाइम हमने डो को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना और थोड़ा सा खुश्क लगा कर ना चकले के ऊपर, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर मैदा लगाएंगे और डो को बेल लेंगे, यानी कि आटे को बेल लेंगे जो कि हमने अंडे वाला मिक्सचर तैयार किया था, ठीक है। तो इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना बल्कि मोटा मोटा सा ही इसको बेल लेना है। ये चिपकेगा तो आपने आटा लगा लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा बाद में जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ इसको इतना सा ही बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना। तो इसी तरह मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। सबको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। आगे रमज़ान आ रहा है तो आप अफ्तारी में रेसिपी बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएगी। खुद भी शाम की चाय के साथ आप इंजॉय करें, नाश्ते में, लंच में आप ये बनाकर दे सकते हैं, मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी दावत हो, गेट टुगेदर हो, तो आप उसमें भी ये स्नैक्स या नाश्ता जो है वो रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर के इस जिसको हमने बेला है इसको इसके हमने 8 पीस करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है। बड़े प्यार के साथ आपने इनकी कटिंग करनी है छुरी की मदद से। फिर ये होगा कि बहुत ही अच्छी इसमें खूबसूरती आएगी, बनावट आएगी, ठीक है। दरमियानी आंच पर मैंने तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था और दरमियानी आंच पर ही आपने इनको फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, ज़्यादा कम आंच नहीं करनी, दरमियानी आंच पर आपने इनको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और 7 से 8 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारा नाश्ता जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका था। तो बहुत ही कम तेल में रेसिपी बनती है, आप चाहें तो इससे कम तेल भी ले सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल मुनासिब लिया है। इस नाश्ते की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये अपने अंदर ऑयल या घी जो है वो बिल्कुल भी जज़ब नहीं करता। बहुत ही लाइट वेट नाश्ता हमारा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा इसका सुनहरी कलर जब तक नहीं आ जाता हम इसको पलटते रहेंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारा नाश्ता जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको पलटती जा रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करते जाना है इसको। तो अच्छा सा कलर आ चुका है, तो चले इसको निकाल लेते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और उसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है, ग्रीन चटनी के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा नाश्ता।
तो मैं अभी आपको एक खाकर भी दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार बना है। आपके मुंह में पानी आ जाएगा ना जब, तो आप इसको बनाना ज़रूर पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखें, केचप के साथ आप इसको खाएं, आप भी मेरे साथ खाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं और अपने प्यारों को बनाकर दें। तो इसी के साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।